हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू द नित्य इंग्लिश लैब। फ्रेंड्स, ए वोकैब की सीरीज चल रही है। इसमें हम आए हुए सभी प्रीवियस ईयर के सिनोनिम वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। ये सिनोनिम वर्ड की पार्ट 1 सीरीज है। तो चलिए देखते हैं। आज का फर्स्ट सिनोनिम वर्ड है मीगर। मीगर का मतलब होता है अपर्याप्त। मीगर एक एडजेक्टिव है। अब इस देखिए इसके कितने सारे सिनोनिम बन सकते हैं। मीगर का हो जाएगा पनी, शक्तिहीन, छोटा, दुर्बल। जो छोटा होगा, जो दुर्बल होगा, जो वीक होगा, जो फीबल होगा, तो क्या होगा? अपर्याप्त होगा। मतलब कोई भी पर्सन वो नॉर्मल नहीं कहा जा सकता। मतलब जो दुर्बल होगा हद से ज़्यादा, तो उसको क्या होगा? वो अपर्याप्त होगा। अब देखिए इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब जगह अपर्याप्त, इसको आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट आपका दिया है माइजरेबल। माइजरेबल का मतलब होता है कम। माइजर का मतलब होता है कंजूस। तो माइजरेबल से बना है आपका, माइजरेबल से होता है इसका मतलब कम। तो ये हो जाएगा आपका कंजूस। स्टिंजी, जो कोई भी चीज़ देने में क्या हो, बहुत ही कंजूसी करता हो। इसका मतलब वो क्या होगा? अपर्याप्त। अगर कोई चीज़ या कोई वस्तु को अगर वो देगा तो इसका मतलब वो अपर्याप्त रहेगी। ओके ना। नेक्स्ट आपका दिए स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब होता है अल्प। लिमिटेड का मतलब होता है तुच्छ। इनसफिशियंट का मतलब होता है अपर्याप्त। ये सभी आपके वर्ड क्या हो जाएंगे? मीगर के हो जाएंगे सिनोनिम वर्ड्स। ओके, अंडरस्टूड। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट आपका दिया है कॉन्फेस। कॉन्फेस आपका नाउन है, और कन्फेस जो आपका नाउन और वर्ब दोनों की तरह वर्क करता है। ओके, तो कन्फेस का मतलब हो जाएगा मानना, स्वीकार करना, कबूल करना। अगर इसके सिनोनिम वर्ड की बात करें तो हो जाएगा डाइवल्ज, प्रकट करना, उजागर करना, किसी के सामने कोई चीज़ रखना। अगर किसी के सामने कोई चीज़ रखी जाएगी या प्रकट की जाएगी, इसका मतलब हो जाएगा उसको स्वीकारा जा रहा है, उसको कबूल किया जा रहा है, उसको माना जा रहा है। ओके, आई बात समझ में। अब ऐसे ही रहेगा डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब होता है रहस्य को खोलना। अगर रहस्य को खोला जाएगा, इसका मतलब है उसको क्या किया? प्रकट किया जाएगा, उसको माना जाएगा। ऐसे दिया है आपका एडमिट। एडमिट का मतलब होता है स्वीकारना। नेक्स्ट आपका दिया रिवील। तो रिवील का मतलब होता है उजागर करना। ओके, अंडरस्टूड। आई बात समझ में। तो कन्फेस के कितने सारे हो जाएंगे आपके सिनोनिम्स? एडमिट, डाइवल्ज, डिस्क्लोज, रिवील। ये सभी वर्ड आप बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ओके, तो इसको आप बार बार इसको रिवाइज करिएगा और इसको आप अच्छे से खूब नोट्स में बनाकर इसको लिखिएगा। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष। तो कॉन्फ्लिक्ट एक नाउन है। यह नाउन की तरह वर्क करता है। यह एक नाउन है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसके कितने सारे सिनोनिम वर्ड बन सकते हैं? ये हो जाएगा स्ट्रगल, संघर्ष करना, डिस्प्यूट, झगड़ा, क्वेरल, झगड़ा, लड़ाई, कॉम्बैट। इसका भी मतलब हो जाएगा झगड़ा। अब देखिए यहाँ पर बहुत एक अच्छी सी बात है। जैसे देखिए, अगर अब अभी हम आप लोगों को आगे हम बताएंगे, ठीक है ना। जैसे कोई वर्ड होता है उसको हम प्रीफिक्स और सफिक्स और रूट वर्ड के थ्रू क्या करते हैं, उसको हम जान सकते हैं। मतलब रूट वर्ड और प्रीफिक्स और सफिक्स के लगने से वर्ड की ओरिजिन होती है। ओके ना, उसको हम इटामोलॉजी बोलते हैं, एटिमोलॉजी बोलते हैं। ओके ना। यहाँ पर देखिए कॉम्बैट लिखा है। तो कॉम का मतलब होता है टूगेदर या विथ। इसकी मीनिंग होती है कॉम की टूगेदर या विथ। जहाँ पर दो लोगों की बात की जाए, जहाँ पर पर्सन दो हैं, तो जहाँ पर पर्सन दो होंगे वहाँ पर कॉम लगेगा। अब यहाँ पर देखिए कॉम्बैट। तो कॉम्बैट का मतलब क्या हो जाएगा? झगड़ा या लड़ाई। तो जहाँ पर दो पर्सन की बात होगी वहीं तो झगड़े और लड़ाइयाँ होंगी। ओके ना। इसी से ये बना है कॉम्बैट। अंडरस्टूड? आई बात समझ में। ऐसे आपका दिया है। नेक्स्ट वर्ड है डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है असहमति। एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है असहमति। DIS एक निगेटिव वर्ड है, इसके लगने से वर्ड नेगेटिव बन जाता है। ओके ना, अंडरस्टूड। अब देखिए इसका एक सबसे चहेता वर्ड क्या है? क्लैश। तो क्लैश का मतलब होता है टकराव, झगड़ा, लड़ाई। जैसे होता है ना, जैसे अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं, जब क्या होता है, जब वो आपस में क्लैश करते हैं तो क्या होता है चीज़ें, तो जब उसमें क्लैशिंग होती है या मतलब जैसे जैसे कोई
कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड है NaCl, इसका फार्मूला होता है जब सोडियम और क्लोराइड यानी सोडियम को और क्लोराइड को Cl को जब एक साथ उसको हम क्लैश कराते हैं तो क्या होता है, उसके बाद एक कंपाउंड जनरेट होता है ना। तो इसी से आपका क्या होता है, क्लैश। क्लैश का मतलब होता है टकराव। अंडरस्टूड, आई बात समझ में। तो चलिए देखते हैं। फिर नेक्स्ट आपका दिया है क्या, कनिंग। कनिंग आपका एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है चालाक या सातिर। ओके, कनिंग मतलब धूर्त, चालाक, सातिर। इसके कितने सारे सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे, इसके आपके जो सिनोनिम वर्ड होंगे, देखिए, मास्टरफुलनेस, जो बहुत ही मतलब क्या हो, अपने काम में मास्टर हो, ओके ना, उसे हम क्या कहेंगे, मास्टरफुलनेस बोलेंगे। क्लेवरनेस, चतुराई, ओके। तो ये सब देखिए ना। अब ये कनिंग आपका एडजेक्टिव है, तो अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में अगर आएगा वर्ड तो वो आपको एडजेक्टिव ही लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए NESS के लगने से क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव बन जाएगा, एक क्वालिटी बता रहा है उसकी, चतुराई, ओके ना। फिर देखिए यहाँ पर दिए स्किल। स्किल का मतलब होता है वही जो बहुत ही निपुण हो, बहुत ही सक्षम हो किसी चीज़ में, तभी तो क्या होगा, चालाक और सातिर होगा। नेक्स्ट दिया है आपका क्लेवर, ये सिंपल वर्ड है। क्लेवर मतलब चालाक, बहुत चतुर, ओके ना, अंडरस्टूड, आई बात समझ में। तो कनिंग आपका एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है चालाक और सातिर। तो इसके कितने सिनोनिम वर्ड बन सकते हैं, मास्टरफुलनेस, स्किल, क्लेवरनेस, क्लेवर, ओके ना, अंडरस्टूड। अब देखिए नेक्स्ट आपका दिया है वर्ड स्कैंडेलस। स्कैंडेलस का मतलब होता है लज्जाजनक, अपमानपूर्ण, ओके, जो अपमान के योग्य हो, लज्जाजनक हो, आपका ये एडजेक्टिव है। OUS के लगने से कोई वर्ड क्या बन जाता है, वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो ये क्या है आपका, ये सफिक्स है, ओके ना। तो इसके अब देखिए कितने सारे सिनोनिम वर्ड्स बन सकते हैं। सेमफुल, सेमफुल मतलब होता है लज्जाजनक, इसका मतलब हो जाएगा शर्मीला, ओके, जो शर्म के लायक हो, पूरी तरह की उसमें क्या हो, उसमें शर्मिंदगी भरी हो। डिसग्रेसफुल, अपमानपूर्ण, यही हो जाएगा, ठीक है। लज्जाजनक, जो मतलब अपमानित होगा, ओके ना, आई बात समझ में, ओके। अब देखिए नेक्स्ट आपका दिया डिटेबल, डिस्क्रेडिटेबल, डिस्क्रेडिटेबल, डिस्क्रेडिटेबल। अब देखिए यहाँ पर लिखा है क्रेडिट। तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, किसी को मतलब क्या देना, कॉम्प्लीमेंट देना, किसी को अच्छा समझना। जैसे होता है क्रेडिट मतलब होता है जमा, ओके, और ओके ना, तो ये है क्रेडिट। अब यहाँ पर फिर ऐसे होता है आपका डेबिट। डेबिट का मतलब होता है निकालना, और क्रेडिट का मतलब होता है जमा करना, निकासी और जमा। तो यहाँ से देखिए अब क्रेडिट के आगे जब DIS, अभी देखिए इसके पहले वाले वर्ड में हम बताए थे, जब आपको बता रहे थे डिसएग्रीमेंट बता रहे थे, तो यहाँ पर देखिए DIS लगा है। तो DIS के लगने से कोई वर्ड क्या हो जाता है, वो नेगेटिव शो करने लगता है। आई बात समझ में। तो ये मतलब हो जाएगा जिसको सम्मान के लायक न हो, डिसक्रेडिटेबल। क्रेडिट का मतलब होता है सम्मान, जिसको सम्मान दिया जा सके, जिसको कहते हैं ना इनको, ये मतलब इस चीज़ का क्रेडिट इनको जा रहा है। क्रेडिट का मतलब होता है इनका पूरा पूरा मतलब इनका क्या नाम है कि अब इन्हीं को क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ओके ना। तो इसका हो जाएगा डिसक्रेडिटेबल। इनका हीनस, हीनस का मतलब होता है, हीनस का मतलब होता है, हीनस आपका बहुत ही भयानक, बहुत ही मतलब बहुत ही मतलब लज्जालु, जो मतलब बहुत ही लज्जाजनक हो, जो अपमानपूर्ण हो, जो बहुत ही हीनस का मतलब और क्या कह सकते हो, भयभीत एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है ना, डरा हुआ, ओके। ये सभी आपके हो जाएंगे, इसके सिनोनिम वर्ड हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका दिया है मॉर्वेल। मॉर्वेल आपका एक नाउन है, इसका मतलब होता है चमत्कार, हैरत, अचंभा। कहते नहीं कि बहुत हैरत में यार पड़ गए, वो मतलब चमत्कार हो गया, अचंभा, ये सब क्या है, मॉर्वेल। मॉर्वेल का मतलब होता है चमत्कार, हैरत या चंबा। अब इसके देखिए कितने सारे सिनोनिम वर्ड बन सकते हैं। मेरेकल, मेरेकल का मतलब होता है चमत्कार। प्रोडिजी का मतलब होता है चमत्कार। जीनियस का मतलब होता है कि चमत्कार या हैरत या अचंभा।
ओके ना। जैसे कोई स्टूडेंट होता है बहुत जीनियस होता है, अल्ट्रा माइंड होता है, तो लोग कहते हैं नहीं बहुत जीनियस है, तो सोचते हैं ना, मतलब कहते हैं, उस कहने के बाद कहते हैं भाई यार तो बहुत ही जीनियस है। बहुत जीनियस का मतलब है कि बहुत ही क्या है वो, मतलब कि बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसको लोग चमत्कार मानते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। वंडर, वंडर का मतलब होता है सरप्राइज्ड हो जाना, चमत्कार, हैरत, अचंभा। ओके ना, अंडरस्टूड। अब ऐसे देखिए, नेक्स्ट आपका दिया है ईल्ड। ईल्ड आपका एक वर्ब है, इसका मतलब होता है पैदा होना या पैदा करना। ओके, उपज हो सकता है, उपजाना, या किसी के सामने झुक जाना, किसी की बात मान लेना। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, ये सभी आपके इसकी वर्ड मीनिंग हो जाएगी। अगर इसके सिनोनिम वर्ड की बात करें तो हो जाएगा फ्लेक्स। ओके ना, तो फ्लेक्स का मतलब होता है किसी के सामने झुक जाना, किसी की बात मान लेना। सबमिट, जमा करना, या सबमिट मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, किसी के सामने अपनी बात रख कर मतलब रखवाना, या किसी की बात मान लेना। ओके, सरेंडर, किसी के सामने झुक जाना, सरेंडर हो जाएगा। बेंड, झुक जाना, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, ये सभी आपके इसके सिनोनिम वर्ड हो जाएंगे। ओके, अंडरस्टूड। अब देखिएगा नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका पैसिफाई। अब देखिए इसके पहले वाले पार्ट में या वीडियो में हम पैसिफाई का जिक्र किए थे। तो पैसिफाई एक वर्ब है, इसका मतलब होता है शांत करना, शांति स्थापित करना। अब इसके कितने सारे सिनोनिम वर्ड्स बन सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। असेज, असेज का मतलब होता है शांत करना। अपीज मतलब शांत करना। कॉन्सिलिएट का मतलब होता है शांत करना। अब बताया था ना वर्ब, तो वर्ब को कैसे पहचानेंगे, अगर वर्ब के लास्ट अगर किसी वर्ड के लास्ट में ईडी लगा हो तब हम, तो सिंपल सी बात है, तो हम पहचान लेंगे। अगर उस वर्ड के लास्ट में सफिक्स के तौर पर एटीई लगा हो, इट, उसको हम वर्ब समझते हैं। ओके ना, उसको हम, वो तब क्या हो जाता है, वर्ड वर्ब बन जाता है। क्वेल मतलब शांत करना। अले, अले 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 मतलब क्या होता है, अले का मतलब होता है शांत करना। देखिए ना, क्या होता है, जब किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को, बेबी को क्या करते हैं लोग, दुलारते हैं, उसको प्यार करते हैं, तो कहते हैं अले ले 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 ले, अले ले ले ले, उसको करते हैं। अले ले का मतलब होता है उसको क्या पुचकारते हैं, उसको शांत करवाते हैं। जिसे चिल्ला रहा है उसको अले करके क्या करते हैं, शांत करते हैं। इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। मॉलिफाई, मॉलिफाई का मतलब होता है कम करना, शांति स्थापित करना, शांत करना। ये सभी आपके वर्ड हो जाएंगे, आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और उसको शेयर करिएगा। ओके, अगर इसमें कोई समस्या, अगर कोई प्रॉब्लम, अगर कोई एरर आपको दिखती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर आप उसको बताइए। ओके, थैंक यू।